वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कादिरपुरा में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा और पैनाडोल गोली की किल्लत ने आम आदमी को मुश्किल में डाल दिया है। हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नईम इस वक्त एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं मजीद क्या तफसीलात हैं। जी बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह कादरपुरा में भी अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शॉर्टेज हो चुकी हैं। पैनाडोल गोली इस वक्त कादरपुरा में शॉर्टेज हो चुकी है और पैनाडोल गोली के खरीदार जो हैं मारे फिर रहे हैं, लेकिन ये गोली अवाम की दस्तरस में आती हुई नजर नहीं आती। यहाँ हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं इस बारे में। पहले जो हम दवाई ले जाते थे वो 500 रुपये में जो है वो मिल जाती थी। अब वही दवाई जो है वो 750 रुपये में भी हम कहें ना दें तो वो कहते हैं चीज़ है भी शार। इसकी वजह से जो है वो सर में दर्द बहुत हो रहा है, मौसम के जो है वो हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो पैनाडोल हर आम शहरी की जो है वो पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है, बल्कि मिल भी नहीं रही। मैं पैनाडोल लेने आया हूँ, सर में बहुत दर्द है क्योंकि एक महंगाई बहुत है, ऊपर से सर में दर्द बहुत है। तो हम जो है वो दवाई लेने आए हैं पैनाडोल, वो भी शार्ट है बड़ी। जैसा कि शहरी का कहना था कि एक तो दवाई की शार्टेज बहुत है, पैनाडोल गोली की शार्टेज होगी और ऊपर से इसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा भी हो चुका है। हमारे साथ मेडिकल स्टोर के मालिक मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, ये कीमतों में जो इजाफा हुआ है, एक तो इसकी वजह है डॉलर का जो है ना जो कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का जो है ना इसमें कोई भी किरदार अदा नहीं कर रही। डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से दवाइयों में जो है ना होशरुबा इजाफा हो गया, जो गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। जो गरीब बंदा बेचारा पहले 5 दिन की दवाई लेके जाता था 500 की, अब वो 3 दिन की लेके जा रहा है 500 में। इसमें जो है ना मसनूई शार्टेज भी है, जैसे पैनाडोल वगैरह है, जो ज़रूरी अद्वियाँ वो नहीं मिल रही मार्केट में। 1200-1300 का डब्बा मिल रहा है, 55 रुपये का, 60 रुपये का पत्ता मिल रहा है। जो पहले 20 रुपये का कस्टमर खरीद के जाता था, बेचारा 70-80 रुपये का खरीदने पे मजबूर है। और जो बेचारा मजदूर बंदा जो 700-800 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, उसकी तो पहुंच से दवाई बिल्कुल ही दूर हो चुकी है, वो तो खरीद ही नहीं सकता। मेडिकल स्टोर मालिक का कहना है कि अगर इंतजामिया मुल्तान और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ये दवाइयों के ऊपर चेक बैलेंस रखे तो ये दवाई आम आदमी की पहुंच में आ सकती है। जी। तोसा शरीफ में सैलाब से चश्मा नहर की तबाही पर जमात इस्लामी ने फौरी मरम्मत करके चलाने का मुतालबा किया है। मजीद देखते हैं तोसा शरीफ से अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ चांडिया की ये रिपोर्ट। तोसा शरीफ जमात इस्लामी तोसा के रहनुमा उहदेदारान इजाज अहमद लंगा, नईम अहमद आरबी, मोइन अहमद मोना, मजहर महमूद सादिक करीम ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सैलाब में चश्मा नहर जगह जगह से टूट फूट और कटाव की वजह से तबाह हो गया है। सैलाब के 1 माह गुजरने के बाद भी उसकी फौरी मुरम्मत के लिए किसी किस्म के हुकूमती इकदाम नहीं किए गए और महकमा मुकम्मल तौर पर खामोश है, जिसकी वजह से किसान और काश्तकार निहायत परेशान हैं। सैलाब ने पहले ही किसान की कमर तोड़कर रख दी है। अब गंदम काश्त के वक्त चश्मा नहर में पानी न होने से इलाके में कैद साली का खतरा है। चश्मा नहर से यहाँ के लाखों एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की जाती है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जी की वजह से काश्तकार परेशान है। उन्होंने धमकी दी, अगर फौरी तौर पर चश्मा नहर की मुरम्मत और बहाली का काम शुरू न किया गया तो काश्तकार इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो 1 न्यूज़, तोसा शरीफ। उमरकोट में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई, बदअमनी और सैलाबी पानी की निकासी न होने के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल कैंप कायम किया गया है। भूख हड़ताली कैंप पर बड़ी तादाद में शहरी शिरकत कर रहे हैं। सिंध यूनाइटेड पार्टी के जिला सदर हाजी सांग का कहना था कि हमारे 4 मुतालबात हैं। महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, मनशियात की फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाए, बदअमनी को कंट्रोल किया जाए और सैलाबी पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए। हुकूमत सिंध की जानिब से आटे के 65 रुपए फी किलो मुकर्रर करने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से इस पर अमल दरामद कराने के लिए तैयार नहीं है। जिला सदर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो गया है। सैलाबी पानी की निकासी न होने की वजह से काश्तकार गंदम समेत दीगर फसलें काश्त करने से कासिर हैं। हर किस्म की मनशियात की फरोख्त सरेआम जारी है। मुतालबात की मंजूरी तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा।
जमात इस्लामी ने सफदराबाद और गिरदोनवा में बढ़ती हुई डकैतियों की वारदातों पर थाना सफदराबाद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। अमीर जमात इस्लामी हल्का PP 143 राना मुमताज अहमद खान पर होने वाले कातिलाना हमले और डकैती की वारदात के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर जमात इस्लामी तहसील सफदराबाद के सैकड़ों कारकुनान ने अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब जावेद कसूरी और अमीर जिला शेखुपुरा राना तोफत दस्तगीर की क़यादत में थाने के बाहर एहतजाजी धरना दिया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। 3 घंटे मुसलसल जारी रहने वाले धरने से असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा, DSP सर्कल सफदराबाद तौसीफ अहमद खान ने जमात इस्लामी की क़यादत से मुज़ाकरात किए और राना मुमताज अहमद खान के साथ होने वाली डकैती की वारदात और कातिलाना हमले में मुलविस डाकुओं को 15 दिन के अंदर गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर जमात इस्लामी ने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। मेलसी में बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस और महंगी खाद के खिलाफ किसान सड़कों पर निकल आए। रेलवे फाटक बंद करके मुल्तान कॉलोनी कायदे आजम रोड मुकम्मल बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से किसान का जीना मुश्किल हो गया है। मैपको इंतजामिया की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। मैपको के बिलों में नाजायज जालिमाना टैक्सेस और टैरिफ की कीमतों में इजाफा किया गया है। वापडा ने किसानों के ट्यूबवेल्स बंद कर दिए हैं। बंद ट्यूबवेल्स पर लाखों रुपए के बिल भिजवाए गए हैं, जो जुल्म है। बंद ट्यूबवेल्स पर कैसे बिल अदा करें? हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर हमारे ट्यूबवेल्स चलाए जाएं। महकमा ज़राअत किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद मुहैया करे और हुकूमत गंदम का रेट पंजाब में सिंध के बराबर करे और अवाम को सब्सिडी देकर सस्ता आटा फराहम करे। सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब किसान इत्तेहाद निजामुल्लाह खान एडवोकेट पांदा ने सैकड़ों किसानों के हमरा एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि ज़राअत से वाबस्ता लोगों को सहूलियात फराहम की जाए, वरना एहतजाजी धरना जारी रहेगा। लाड़काना में 25 साला नौजवान अब्दुल मन्नान शेख डकैतों के हाथों कत्ल हो गया। वर्षा की जानिब से SSP हाउस लाड़काना के सामने धरना दे दिया गया। डकैतों ने निजी होटल पर काम करने वाले अब्दुल मन्नान शेख से डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिस पर सियासी, समाजी और शहरी इत्तेहाद की जानिब से SSP हाउस लाड़काना के सामने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए धरना दे दिया गया। SSP लाड़काना ने मुजाहिरीन से बातें करके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का वक्त मांग लिया, जिसके बाद वर्षा की जानिब से नाश की नमाज जनाजा अदा करके सुपुर्द खाक कर दिया गया। टंडो मोहम्मद खान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर जान वहां मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना है। जी आमिर जान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर में, जहाँ पे ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। आए हम डिवाइवर होल्डर से जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है। कमाई कौन थोई है बैठा वो बेरोजगार है। असांजी दूसरी किस्त बंद थी वई है। सर यहाँ पे जो 75% जो लोग हैं उनके पैसे है ही नहीं। इमरान खान की हुकूमत में ये पैसे उनके कट गए थे। कोई उम्र पे गया था, कोई कहाँ गया था, तो उनके पैसे कट गए हैं। और अभी जो है सिर्फ 25% लोगों के पैसे हैं। इसी के जो रश है ऐसी रश है, सिर्फ चेक करवाने वाली औरतें आती है और तकरीबन 25% लोगों के पैसे हैं और किसी के पैसे नहीं हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा होता है, जिस औरत के पैसे निकलते हैं हम उसको एक एक नोट गिनवा के देते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा होता है 25,000 रुपये हम उसको पूरे देते हैं। बाहर से पैसे कट रहे हैं वो हमारा इशू नहीं है। हम जो है अपना रिकॉर्ड साफ़ करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। एक औरत को जब हम पैसे देते हैं तो उसको मूवी भरा के हम देते हैं। हमारे पास वो रिकॉर्ड पड़ा है, अगर आप चाहें तो हमारा रिकॉर्ड वो ले सकते हैं आप। जी, जैसा आपने सुना, ख़वातीन का कहना है कि उनको इमदादी रकम नहीं मिल रही और डिवाइस होल्डरों का कहना है कि इनके कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, इस वजह से इनको मुश्किलात का सामना है। जी अजीब शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक नंबर 161 हसवाना सयाल झंग में मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा कराम और नाख़्वान ने हदिया नाश पेश किया। जंग में फ़ख्र सादात सजादा नशीन साहबजादा हज़रत पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह बुखारी, गद्दी नशीन हज़रत पीर फदा शाह बुखारी ज़िला चिन्योट की ज़ेर सदारत महफिल पाक का आगाज़ किया गया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साहबजादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर
سید محمد فخر عالم شاہ الحسنی حسینی سجادہ نشین خانقاہ قادریہ ہارونیہ سبزواریہ کوٹ کبیر شریف آف جڑاوالا صاحبزادہ پیر شفیق الرحمان چشتی آف لاہور نے خصوصی طور پر شرکت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی۔ پاکستان کے مشہور و معروف عالمی شہرت یافتہ شہنشاہ نقابت حاجی شرافت علی قادری آف قتال پور، پاکستان کے مشہور نعت خواں عالمی ایوارڈ یافتہ سب انسپکٹر شہباز سمیع المعروف پولیس والا نعت خواں نے اچھے انداز میں بہترین حاضری پیش کی۔ خوبصورت آواز کے مالک عالمی شہرت یافتہ نعت خواں فہد رضا قادری آف لاہور، نعت خواں الحاج محمد نعیم شہزاد روفی فیصل آباد، فخر عباس تابش معصومی آف جھنگ، خوبصورت آواز کے مالک قاری وقار یونس سیالوی آف چنیوٹ، نعت خواں اختر عباس نانگا، نعت خواں محمد عثمان حیدر سیالوی آف فیصل آباد، محمد آصف چشتی آف جھنگ، چھوٹا بچہ نعت خواں اظہر حسین حارث نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کی۔ مہمان خصوصی سماجی شخصیت حاجی عمر خان پٹھان، رانا عظمت علی، مہر امداد سیال نے بھی شرکت کی۔ بانیان محفل مہر عامر ہسوانہ سیال، مہر اویس ہسوانہ، حاجی چودھری جاوید اقبال، پنجاب پولیس آکاش مہدی ہسوانہ سیال نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ آخر میں لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ گھوٹکی میں پروقار اور روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ اس محفل میں خاص شرکت سخی سلطان محمد باہو سے تعلق رکھنے والے سلطان العارفین حضرت فقیر محمد مجید سلطان نے کی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ گر ہونے کے بعد جہالت کے تمام بادل چھٹ گئے اور ہر طرف نور ہی نور ہو گیا اور علم کی روشنی پھیل گئی۔ انہوں نے کہا ربیع الاول مقدس اور خوشیوں کا مہینہ ہے اور اسی حوالے سے ہر طرف خوشیوں کے میلاد منائے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ گھوٹکی میں ہونے والی اس پروقار محفل میں مشہور نعت خواں گروپ انس برادران نے شرکت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت اور شعر پڑھ کر شرکا میں ایک وجد طاری کر دیا۔ محفل میں گھوٹکی سمیت دیگر علاقوں کے عوام نے بھرپور شرکت کی۔ بعد محفل خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ رحیم یار خان کے خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فنڈ ریزنگ محفل مشاعرہ منعقد کیا گیا جس میں ملک کے نامور شاعروں نے شرکت کی۔ گورنمنٹ خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکا سے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے فنڈ جمع کیے گئے۔ تقریب میں طلباء و طالبات، اساتذہ اور والدین، تاجر برادری کے نمائندوں، صحافیوں، وائس چانسلر سمیت ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی اور شعراء نے اپنی شاعری کے ذریعے مشکلات کا شکار بھائیوں کی بھرپور امداد کرنے کا شعور اجاگر کیا۔ اختتام پر بہترین پرفارمنس پیش کرنے والے شرکا اور مہمان میں تعریفی اسناد پیش کی گئیں۔ جتوئی اور شہر سلطان کے دریائے سندھ اور چناب کے سیلاب متاثرین میں 300 راشن بیگز تقسیم کیے گئے ہیں۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال میں دریائے پٹی میں کئی گھرانے متاثر ہوئے جن کی مالی امداد آج تک نہ ہو سکی۔ ایسے میں سماجی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن سیلاب متاثرین کی امداد میں سر فہرست ہے۔ سلطان شہر میں دریائے چناب کے سیلاب متاثرین کے 100 گھرانوں میں فوڈ پیکج تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی چیئرمین پروفیسر افتخار احمد ہاشمی، ضلعی صدر احمد خلیل سہرانی، صدر الخدمت مظفر گڑھ شہر مہر عتیق الرحمان سیاد، صدر الخدمت جتوئی حافظ خلیل احمد، شہزادہ جہانگیر، محمد بلال، محبوب سمیع، ملک سمیع اللہ، ملک فاروق آرائی اور زاہد حفیظ موجود تھے۔ مقررین نے کہا کہ دریائے سندھ اور چناب کے سیلاب متاثرین کے لیے جتوئی اور شہر سلطان میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے 300 راشن پیکٹ سیلاب زدگان میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ میرپور خاص تحصیل جھڈو کے شہر اور دیہات ایک ماہ سے سیلاب کی زد میں ہیں۔ سیلابی پانی کھڑا رہنے سے 10,000 ایکڑ کپاس اور 8,000 ایکڑ مرچ کی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں۔ ربی کے سیزن میں گندم کی 14,000 ایکڑ پر گندم کی کاشت بھی کھٹائی میں پڑتی جا رہی ہے۔ میرپور خاص کی تحصیل جھڈو کے بیشتر شہر اور دیہات ایک ماہ بعد بھی سیلاب کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ جھڈو روشن آباد کے کئی علاقے مکین بھی بے گھر ہو کر سڑکوں کے کنارے اذیت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ جسکانی سے
के नाले और MMD पर उनमें बार बार पड़ने वाले शगाफ और ज़रई ज़मीनों से मुसलसल पानी जमा होने से 10,000 एकड़ पर कपास और 8,000 एकड़ पर मुश्तमिल मिर्च फसलें तबाह हो गई हैं। ज़रई माहिरीन का कहना है कि गंदम की काश्त मुश्किल दिखाई दे रही है। तहसील झड्डू के ज़रई सेक्टर में 14,000 एकड़ पर हर साल गंदम काश्त की जाती है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से शगाफ को फिलफोर करके एहकामात महकमा LBOD भी मुतहरिक नजर आती है। ढोरो नदी और जसकानी सेम के शगाफ को पुर करने के लिए वसाइल बेदरगी इस्तेमाल कर रही है। अगर सैलाब की सूरत हाल रहती है तो खुराक बड़ा अलमिया जन्म ले सकता है। मौजूदा ज़माना में सेल्फ डिफेंस बच्चे और बच्चियों के लिए एक अहम जुज़वी हैसियत इख्तियार कर गई है। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन भक्कर के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसिल हॉल भक्कर में टीनेजर्स बिलखुसूस बच्चियों में सेल्फ डिफेंस आगाही के बारे में खुसूसी सेमिनार मुनक़िद किया गया। मज़ीद देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ गुलाम यासीन खोखर की इस रिपोर्ट में। मौजूदा ज़माने में सेल्फ डिफेंस बच्चियों के लिए एक अहम जुज़वी हैसियत इख्तियार कर गई है। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसिल हाल भक्कर में 10 एजेस बिलखुसूस बच्चियों में सेल्फ डिफेंस आगाही बारे खसूसी सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में जिला सदर ताइक्वांडो एसोसिएशन सैफुर रहमान साहब, जनरल सेक्रेटरी फ़हीमुर रहमान ने ताइक्वांडो की अहमियत बारे गुफ्तगू की। सैफुर रहमान का कहना था कि हरासमेंट के बढ़ते वाक़यात के तनाज़ुर में ज़रूरी है कि बच्चे बिलखसूस खवातीन सेल्फ डिफेंस के बुनियादी तकनीक लाजमी सीखें। तो आपके बच्चों को ना सिर्फ ये कि सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स मिल रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपके बच्चे जब बेल्ट प्रमोशन का टेस्ट देकर ब्लैक बेल्ट हो जाएंगे तो उनको स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर फ्री दाखिला मिलेगा। हमारी जो आज की तकरीब थी वो बेल्ट प्रमोशन सेरेमनी के हवाले से थी। जो ताइक्वांडो में जो बच्चे नेक्स्ट बेल्ट में प्रमोट हुए हैं तो उनके हवाले से हमने ये तकरीब रखी हुई थी, जिसमें हमने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं इस गेम के हवाले में से जो बच्चे गेम करते हैं उनके पेरेंट्स और हमारे जो समाजी शख्सियात थी उनको मदऊ किया गया था, ताकि वो लोग देख सकें और जान सकें कि भाई उनके बच्चे किस लेवल पर ताइक्वांडो डेमोन्स्ट्रेशन और फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ADCG अब्बास रजा नासिर, चेयरमैन CPLC शेख मोहम्मद अयूब, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मलिक सरवर नवाज बहावर ने भी बच्चियों को ताइक्वांडो सिखाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इन तकनीक के स्कूलों के बुनियादी निसाब में भी शामिल होना चाहिए। और अभी मैंने ब्राउन बेल्ट लिया, अभी मैंने लेटेस्ट जो है वो टेस्ट दिया और ब्राउन बेल्ट में प्रमोट हुई हूँ। तो 2 साल हो गए तकरीबन मुझे करते हुए। मैंने एक्सरसाइज से स्टार्ट किया, अब मैं तकरीबन हर वो चीज़ करती हूँ जो बच्चे करते हैं, जो लड़के करते हैं और जो कोई भी ताइक्वांडो का प्लेयर करता है, मैं उस लेवल पर करने की कोशिश करती हूँ। तकरीब में बच्चों ने अपनी भरपूर महारतों का मुजाहरा किया और शानदार परफॉर्मेंस से सबके दिल जीत लिए। इख्तिताम पर बच्चों में कराटे बेल्ट्स भी तकसीम किए गए। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो वन न्यूज़ भक्कर। पतोकी के सरकारी स्कूल में बारिशों के दौरान स्कूल की दीवार गिर गई थी, जो ताहाल तामीर नहीं हो सकी है। महकमा एजुकेशन की नाअहली के बायस असातिज़ा और बच्चे बगैर चार दीवारी के तालीम हासिल करने में मसरूफ हैं। स्कूल के सामने गंदगी के ढेर भी मौजूद हैं। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल लबाना में फीमेल स्टाफ भी मौजूद है, लेकिन दीवारें नीची और दीवार का बेशतर हिस्सा गिर जाने की वजह से तालीमी अमल शदीद मुतासिर है। अहले इलाका 37 चक ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर स्कूल की दीवार तामीर करवाने का मुतालबा किया है। मानावाला हाई स्कूल के इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से स्कूल का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। बॉयज़ हाई स्कूल जहां पर बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं, बॉयज़ हाई स्कूल में बच्चों के पानी पीने वाले जगह पर गंदगी के ढेर ने जमा लिए हैं। पानी पीने वाला तो क्या, वॉशरूम में इस्तेमाल का पानी भी कई हफ्तों से बंद है। बॉयज़ हाई स्कूल के हेड मास्टर की लापरवाही की वजह से हर तरफ गंदगी ही गंदगी। बॉयज़ हाई स्कूल के वॉशरूम से सफाई सुथराई न होने की वजह से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। बॉयज़ हाई स्कूल जहां तकरीबन 1600 के करीब बच्चे ज़ेर तामील हैं, बुनियादी सहूलतें मुहैया न होने की वजह से जहनी तौर पर बच्चों में एहसास कमतरी का शिकार होने का खदशा। बॉयज़ स्कूल के लिए हुकूमत की जानिब से फंड आने के बावजूद बच्चों को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखना उनके साथ सख्त ज्यादती है। मानावाला में बॉयज़ हाई स्कूल के तलबा ने बुनियादी सहूलतें फंड मिलने के बावजूद न देने पर हुकूमत से फौरी इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा किया है। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हासिल होते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको डस्का से। डस्का शहर बड़ी तबाही से बच गया। सिलेंडर सप्लाई वाली गाड़ी शहर में दाखिल होने से पहले ही रास्ते में सिलेंडर धमाके से फट गया। मजीद मौके पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान हैदर से बात कर लेते हैं। जी उस्मान, ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, डस्का में गैर कानूनी तौर पर फीलिंग एलपीजी गैस करने वाला माफिया सरगर्म है और दूसरी जानब मिनी पेट्रोल पंप की भरमार है जो कि डस्का शहर में अब तक कई हादसा रूनमा हो चुके हैं। अभी ताज़ा इतलात के मुताबिक मैं इस वक्त मौजूद हूँ डस्का जंडू रोड पर। यहाँ पे एक सिलेंडर की बड़ी वैन जो है वो उसमें आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने बुरी तरह पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया और 10 से ज़ायद जो है वो सिलेंडर अभी तक ब्लास्ट हो चुके हैं और रेस्क्यू की टीम जो है वो बर वक्त पहुंचने पर आग पर काबू पा लिया गया है। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन इंचार्ज मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कितने वक्त में इस आग पर काबू पाया और अब तक कोई जानी नुकसान की इतला। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। 11:48 पे हमें एक कंट्रोल रूम से कॉल मसूल हुई है कि एक गाड़ी है उसमें सिलेंडर को आग लगी हुई है। विद इन 9 मिनट में हमारी गाड़ी डस्का पुल से अपने स्टेशन से इधर रिस्पॉन्ड किया। हमने 2 गाड़ियों के साथ 2 फायर और एक एम्बुलेंस के साथ हमारी टीम इधर पहुंची है। हमने अपने आप को सेफ साइड पे रखते हुए, क्योंकि सिलेंडर की आग होती है हमें आप बड़े एहतियात से काम लेना पड़ता है, तो हमने सेफ सा ग्राउंड में रहते हुए फायर फाइटिंग स्टार्ट की और तकरीबन 40 मिनट में हमने फायर जो है ना उसको कंट्रोल कर लिया। अब हमारा कूलिंग का प्रोसीजर जारी है। मजीद हम चेक करके आपको बताएंगे कि इसका क्या हल हो सकता है, क्योंकि अभी ऑपरेशन हमारा जारी है। बाकी इतला आपको बाद बताएंगे। इस गाड़ी में कितने सिलेंडर थे? इस गाड़ी में कम से कम 30 के करीब सिलेंडर थे और ये फिल करवा के ना ये सप्लाई करते हैं, फिल करवा के सप्लाई करने जा रही थी। जख्मी जो है तकरीबन 15% जो है ना सुपरफिशियल हम उसको बर्न में काउंट करते हैं, उसको हमारी गाड़ी जो है ना शिफ्ट कर दी है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 40 मिनट ये ऑपरेशन जारी रहा और आग पर अब तक काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। दूसरी तरफ शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि खुदारा इस जानलेवा कारोबार और इस LPG रीफिलिंग करने वाले माफिया को नकेल डाली जाए, ताकि डस्का शहर में अब तक कई हादसा अभी तक रूनुमा हो चुके हैं, मज़ीद कोई हादसा जो है वो रूनुमा ना हो सके। जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान का खानेवाल के शहरियों और वालदैन को अहम पैगाम। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नरसी से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान ने इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मियाँ चन्नू के बल्दिया हाल में खुली चारी लगाई, जहाँ पे सालीन की दरखास्तों की समात की। तो बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, बताइएगा दरखास्तों की समात की, ये खुली चारी लगाई, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि आपके इल्म में है, ये हमारे IG साहब के विजन से ये हम खुली कचहरियों का इनेकाद कर रहे हैं, तमाम अजला में ज़िले पुलिस ऑफिसर्स भी और तहसील के भी। तो उस सिलसिले में मैं आज पहली खुली कचहरी की है चन्नू में। यहाँ डायरेक्टली पब्लिक को सुना है, उनको अपना बताया है कि मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं और जो भी कोई शिकायत है, अगर कोई ये समझता है कि मेरे तक आने नहीं दिया जाता तो मैं खुद आके सुन लेता हूँ। तो पब्लिक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ है। यहाँ की जो भी बाकी बरादरी है, ताजरान की बरादरी होगी, वकला हजरात हो गए, इसी तरह सोशल वर्कर्स हो गए, हमारी मीडिया के जो सबके साथ मुलाकात हुई है, लोगों की शिकायत सुनी है। इंशाल्लाह उनका अजाला होगा। 20 के करीब तक मेरे पास एप्लीकेंट्स आए थे जिनके अहकामात जारी किए और जिनका फॉलोअप किया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान का ये कहना था कि 20 से ज़्यादा दरखास्तों की जो समात की है। जी। खानेवाल में महकमा एजुकेशन के मुलाजिम पर मुसल्ला अफराद ने तशद्दुद किया। मुसल्ला अफराद ने डंडों, सूटों, गुस्सों, मुकों का आज़ादाना इस्तेमाल किया है। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान की जानिब से चंद रोज़ कबल भी जान से मार देने की धमकियां दी गई थी। पुलिस थाना कहना को इतला मिलने पर मौके पर पहुंच गई, जबकि जख्मी होने वाले मुलाजिम को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐप का मुलाजमीन और वर्सा ने DPO खानेवाल से फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। और यहाँ अफसोसनाक खबर देंगे आपको। सराय आलमगीर में शौहर ने कुल्हाड़ियों के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया है। थाना सदर के इलाके ढोक प्यारा में शौहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 37 साल ताजीम की शादी 20 साल कबल हुई। मकतूला के वर्सा के मुताबिक माशूक हुसैन कोई कामकाज नहीं करता था। मकतूला कामकाज का कहती तो शौहर जान से मारने की धमकियां देता था। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को चेहरे और गर्दन पर कुल्हाड़ी के वार किए। मकतूला जख्मों के ताब ना लाते हुए मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि मुलजिम फरार हो गया। मकतूला की एक 6 साल की बेटी और 10 साल का बेटा है।
हवेली लखा में एक और हवा की बेटी का औरत होना जुर्म बन गया। बरहना तस्वीर वायरल होने पर 4 बच्चों की मां ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नबीला बीबी की बरहना तस्वीर मुलजिमान अंसर, तैमूर, ज़ीशान और फातिमा बीबी ने बनाकर वायरल की थी। नबीला बीबी ने मुलजिमान के खिलाफ साइबर क्राइम FIA में दरख्वास्त दे रखी थी। SHO हवेली लखा चौधरी सरवर के मुताबिक मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। खानका डोगरा में नामालूम अफराद ने मंगट के रिहायशी 10 साला बच्चे जैन अली को कत्ल कर दिया। पुलिस ने नाश कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। खानका डोगरा के नवाही गांव मंगट के रिहायशी जावेद भट्टी का 10 साला मासूम बेटा जैन अली सुबह 10 बजे खेलने के लिए घर से निकला और वापस घर न आया तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। दोपहर 3 बजे जैन अली की तशद्दुज़दा बरहना नाश करीबी खेतों के सरकुंडों से मिली। DSP सफदराबाद चौधरी तौसीफ अहमद खान भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और तफ्तीश शुरू कर दी। 10 साला बच्चे की नाश देखकर वालिदैन पर गशी तारी हो गई। महकमा सेहत जामशोरो और सिंध हेल्थ केयर कमीशन की अदम तवज्जुही के सबब 15 साला लड़का जिंदगी की बाजी हार गया। इस्माइल बारेजो को बुखार होने पर अताई डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां मुबैना गलत इंजेक्शन से नौजवान की तबीयत बिगड़ गई। नौजवान को सिविल अस्पताल हैदराबाद ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गया। नौजवान के इंतकाल की इतला पर घर में कोहराम मच गया। तिब्बी सहूलत मुहैया न होने पर इलाका मकीन अताई डॉक्टर्स के रहमो करम पर हैं। जतोई के थाना मीर हजार की हुदूद में नौजवान लड़की की जली हुई लाश की बरामद हुई है, जिस पर RPOD डेरा गाजी खान ने नोटिस ले लिया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर DG खान सैयद खुर्रम अली ने जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील जतोई थाना बेट मीर हजार की हुदूद में 17 साला लड़की की जली हुई लाश मिलने के वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO मुजफ्फरगढ़ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। RPO ने वाक़े की तफ्तीश के लिए फौरी तौर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। RPO ने DPO मुजफ्फरगढ़ को फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंचने और वाक़े की तफ्तीश कराने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। झेलम के इलाके रहमानाबाद में 14 साला लड़की से नौजवान ने बदफेली का निशाना बनाया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अली हसन ने लड़की के घर दाखिल होकर जबरदस्ती बदफेली का निशाना बनाया। लड़की के मेडिकल में तस्दीक हो गई है। मुलजिम अली हसन पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR के मतन में तहरीर किया गया है कि मुलजिम ने लड़की को दोस्ती न करने पर तेजाब डालने की धमकी दे रखी थी। थाना सदर भक्कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतादिद वारदातों में मुलविस बैनुल अज़लाई मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया है। DPO भक्कर की हिदायत पर SHO थाना सदर भक्कर SI वहीद हसन लक ने मुतादिद वारदातों में मुलविस बैनुल अज़लाई मोटरसाइकिल चोर गैंग मुल्ज़िमान अमानुल्लाह, अहमद अली, इरफान खान, उमर खान, नवाज खान, अदनान शाह को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी शुदा 11 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं, जो कानूनी कार्रवाई के बाद मुद्दईयान के हवाले की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया ने अचानक पेट्रोल पंप्स का दौरा किया, पेट्रोल मसनूआत की सरकारी नर्ख चेक किए। उन्होंने अपनी निगरानी में पैमाने से ईंधन की मकदार का जायजा लिया। मसाजिद और मुसाफिरों के लिए बनाई गई टॉयलेट और वॉशरूम्स की सफाई सुथराई का जायजा भी लिया। उनका कहना था कि मजमूई कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार दिया। ईंधन की फराहमी पैमाने के मुताबिक हो, इस हवाले से कोई शिकायत ना मिले वरना पंप मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजीद उन्होंने कहा कि मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं। इस मौके पर मलिक इमरान मीतला और दीगर मौजूद थे। भावलनगर में दुकानदारों ने महकमा ज़राअत और पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया हुआ है। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ गुलाम मुतर्जा जोया एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात हम अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। जी, क्या कहना है दुकानदारों का? जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल एक दफ़ा फिर से पुलिस और महकमा ज़राअत की जो है नाकस कारकर्दगी और उनकी बदमाशी खुल के सामने आ गई है। दुकानदारों ने जो एहतजाज किया है महकमा ज़राअत और पुलिस के खिलाफ, मजीद हम इनसे जानते हैं इनका एहतजाज करने का मकसद क्या है। जी सर, मुझे बताइएगा, आपने एहतजाज किया है,
یہ چودھری سپرے سینٹر دکان کا میں مالک ہوں. کچھ دن پہلے محکمہ زراعت اور پولیس کے لوگوں نے آ کر دکان میں ہلہ گلا کیا ہے اور میری دکان کے اندر سے سامان اٹھا کر لے گئے ہیں اور ایکسپائر دوائی کے علاوہ 20-25 لاکھ کا میرا سامان لے گئے ہیں. اور نہ صرف مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, میرے بیٹے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ہم پر ناجائز جو ہے نا مقدمہ کیا, جبکہ میں یہاں موجود نہیں تھا, میں بہاولپور تھا. جب یہ آیا ہے ساتھ رکشہ لے کر آیا, سول کار میں آیا طاہر, اسے میں نے کہا کہ میں بہاولپور میں ہوں, میں شام کو آ جاؤں گا, صبح ہم آپ سیمپل کر لیجئے کہ سیمپل کے بغیر. اس نے کوئی بات نہیں سنی. انہوں نے میرے بیٹے کے تھپڑ بھی مارے ہیں اور ہمارا سارا سامان لے گئے ہیں, شیشے توڑ گئے ہیں. اور میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور اعلیٰ حکام تھانہ SDPO صاحب وغیرہ سے کہ میری حق رسی کروائی جائے, میرا سامان مجھے دلوایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ہاں جی بالکل, طاہر نامی شخص محکمہ زراعت کا ہے. اس نے پولیس کے ساتھ جو ہے مل کر اس دکاندار کے ساتھ زیادتی کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کا 20 لاکھ روپے کا سامان تھا جو محکمہ زراعت کا طاہر اور پولیس مل کر اٹھا کے لے گیا اور ان کے بچے کے اوپر ناجائز FIR بھی کروائی ہے. ان کا یہ کہنا ہماری وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے, پرزور اپیل ہے, اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. جی کہروڑ پکا کا رند جادہ روڈ ٹھیکیدار کی مبینہ نااہلی کے باعث 1 سال سے زائد کے عرصے سے تاخیر کا شکار ہو چکا ہے. ٹھیکیدار روڈ کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے چلتا بنا. مزید تفصیلات جانتے ہیں حسین خان سے. جی حسین خان بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں رند جادہ روڈ پر. یہ روڈ جو ہے کافی عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار تھا, لیکن سابقہ حکومت نے عوام پر مہربانی کی اور اس روڈ کا جو ہے بجٹ بھی پاس کیا گیا. لیکن ٹھیکیدار نے جو ہے 6 سے 7 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے, ٹھیکیدار نے کام بند کر دیا ہے. اس وقت علاقہ مکین اور سکول کے بچے جو ہے سراپا احتجاج ہیں. میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے علاقہ مکین موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. جی بابا بتائیے گا, روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہم حکومت سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ عرصہ 6 ماہ سے یہ شروع ہوئی تھی اور پہلے بند ہو گئی ہے. دوبارہ اس کی اپیل کرتے ہیں کہ اس کی مرمت کے لیے ٹھیکیدار کو بھیجا جائے. پہلے ٹھیکہ بھی ہوا تھا لیکن یہ MNA کی وجہ سے انہوں نے ہماری مخالفت کی اور اس مخالفت سے ان کو ٹھیکیدار کو واپس کر دیا گیا. ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہم اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ ہم مہربانی کر ہمارے اس سڑک کو مکمل کیا جائے. میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے سکول کے بچے بھی موجود ہیں جو اس وقت سراپا احتجاج ہیں. جی بیٹا بتائیے گا, کیا معاملہ پیش ہے اور کیا پریشانی ہوتی ہے آپ کو؟ ہم سکول جب آتے ہیں ہمارے اکثر موٹر سائیکل پنچر ہو جاتے ہیں اور ٹائر بھی ختم ہو جاتے ہیں. 2 مہینے 3 مہینے چلتے ہیں, اس کے بعد ہمیں سکول لیٹ ہوتے ہیں. سر کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے, روڈ کے اوپر نہ پتھر پڑے ہیں, وہ ہم کبھی کبھی گر جاتے ہیں اور ہماری لات ٹانگ جو کچھ ہوتا ہے ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے. اور ہمیں اپیل ہے کہ یہ روڈ ہمارا بنایا جائے جلد سے جلد. حکومت سے اپیل ہے. جی جیسا کہ آپ نے بچوں کی بات سنی, پریشان ہے, علاقہ مکین بھی پریشان ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز جلائی اور جو حکمران ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارا ہمارے حال پر رحم کیا جائے اور ہمارے روڈ کو جو ہے دوبارہ ٹھیکیدار کو بھیج کر جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. جی ماناوالا کی نواحی گاؤں کی مین تارے رات کی تاریکی میں چوروں نے کاٹ دیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جب وابڈہ حکام سے بات ہوئی تو افسران ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. اگر وابڈہ حکام چاہتے تو سٹی فیڈر کے 7 جمپر لگا کر بند علاقہ چلایا جاتا سکتا تھا, لیکن افسران AC آفس میں بیٹھ کر خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. وابڈہ والوں کو چاہیے کہ کاغذی کارروائی سے نکل کر فوری ہمارے علاقے کی بجلی بحال کی جائے. پولیس کے خلاف اسکول میں بچوں کو ہراساں کرنے پر اعلیٰ حکام کو درخواست دینا جرم بن گیا. 80 سالہ بزرگ عورت پر 9C کی FIR درج کر دی گئی ہے. تھانہ فقیر والی پولیس کے SI اختر نے اپنے خلاف درخواست کی رنجش پر ASI اپنے ساتھ پولیس اہلکاروں کے ساتھ دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا اور سامان کی توڑ پھوڑ کر کے گھر میں موجود بیمار بزرگ عورت اور نقدی رقم 3 لاکھ روپے بھی ساتھ لے گئے. بزرگ عورت پر 9C کی FIR بھی درج کر دی گئی. بزرگ عورت کی بیٹی نے کہا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا, پولیس بدماشی کر رہے تھے. اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ پولیس کے ظلم کے شکار ہم جیسے غریبوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور پولیس گردی کرنے والے پولیس اہلکار اختر اور ان کے ساتھ پولیس اہلکاروں کے خلاف نوٹس لے کر کارروائی کریں. جھنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سالانہ اجلاس میں 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری 2022 تا 2023 منعقد کی گئی, جس میں سابق صدر FPCCI میاں انجم نثار نے بطور چیف گیسٹ شرکت کی, جبکہ تقریب کے میزبان سابق وفاقی وزیر چیئرمین جھنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز شیخ وقاص اکرم تھے.
جھنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی سالانہ تقریب جھنگ کی نجی مارکی میں منعقد ہوئی، جس میں تاجر برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تاجر رہنماؤں نے اپنے خطاب میں کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر تاجر برادری مکمل طور پر پس کر رہ گئی ہے۔ آئے روز بڑھتی ہوئی اشیاء کی قیمتوں نے عام عوام سمیت تاجروں کی کمر بھی توڑ کر رکھ دی۔ بڑھتی ہوئی بجلی قیمتوں نے فیکٹری مالکان کو فیکٹریاں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا بجلی کی قیمتوں میں فی الفور کمی واقع کر کے تاجر برادری کا معاشی قتل بند کیا جائے۔ اس موقع پر شیخ وقاص اکرم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جھنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بہت کم وقت میں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ جھنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری تاجر برادری کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جھنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری چھوٹے دکانداروں کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جبکہ تقریب کے اختتام پر نو منتخب عہدیداران سابق وفاقی وزیر شیخ وقاص اکرم اور چیف گیسٹ میاں انجم نثار نے حلف لیا۔ جھنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے نو منتخب صدر برائے سال 2022 تا 2023 چودھری محمد انصر علی، سینئر نائب صدر شیخ حسن شاہد اور نائب صدر ملک فیضان احمد نے حلف اٹھایا۔ جھنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سالانہ تقریب میں تاجران کے ساتھ ساتھ میڈیا نمائندگان کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین کیمرہ عمران انصاری، میٹرو ون نیوز، جھنگ۔ توسا شریف بستی سنگی والی پر رود کوہی کے پانی کی وجہ سے کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے 100 کے قریب مکانات گر گئے ہیں۔ کئی بار ایم این ایز ایم پی ایز کو آگاہ کیا گیا، لیکن نہ ہی انتظامیہ کا کوئی آفیسر پہنچا اور نہ ہی کوئی منتخب نمائندہ پہنچ سکا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں توسا شریف سے اپنے نمائندے محمد یوسف چانڈیا کی یہ رپورٹ۔ توسا شریف کی نوائی بستی سنگی والی میں رود کوئی کی وجہ سے کٹاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ سینکڑوں مکانات گر گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلات بھی پانی کی نظر ہو گئی ہیں۔ رود کوئی کے پانی نے تاحال تباہی مچائی ہوئی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی بار اسسٹنٹ کمشنر توسا کو درخواستیں دی گئی، لیکن کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ 3 سپر پانی بہا کر لے گیا۔ غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اب پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے مزید گھر گرنے کا خطرہ ہے۔ پہلے بھی 100 کے قریب مکان پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ سرکاری دفاتروں کا چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں۔ اس بستی کو 1 صدی سے زیادہ آباد ہوئے گزر گئے ہیں۔ ہماری جمع پونجی اور ہمارے رقبے بھی رود کوئی میں تباہ ہو گئے ہیں۔ تیار فصلیں بھی پانی بہا کر لے گیا ہے۔ ان زمینوں کو اب آباد کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مقامی ایم این اے خواجہ شیراز محمود اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پاس کئی بار درخواستیں لے کر گئے۔ ہر بار ہم سے وعدہ کیا گیا کہ آج آپ کا کام شروع کر دیا جائے گا، مگر وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ آج تک ایک پتھر بھی نہ لگایا جا سکا۔ اب مسجد، سرکاری سکول اور پانی کا بور بھی گرنے کا خطرہ ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را فی الفور کام شروع کر کے مزید کٹاؤ روکا جائے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چانڈیا، میٹرو ون نیوز، توسا شریف۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام سالانہ میلاد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا آغاز دربار قادریہ سے ہوا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ رمضان ندیم۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ڈیرہ غازی خان سے میلاد ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر پاکستان سنی تحریک کے رہنما، ان سے جانیں گے کہ آج اس موقع پر وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول شریف کی آمد، خوشیوں کے مہینے کی آمد کے طور پہ الحمدللہ پاکستان سنی تحریک ہر سال کی طرح اس سال بھی بھرپور جوش و خروش سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت منانے کے لیے اس وقت اس دربار عالیہ قادریہ موجود ہے اور یہ شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا جامع مسجد بلاک نمبر 3 پر دعا اور لنگر کا اختتام۔ یہ دربار قادریہ سے جلوس جو نکل رہا ہے حضور کی آمد کے سلسلے میں تو سب لوگوں سے التماس کروں گا سب لوگ اپنے گھروں کو چراغاں کریں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے ہم یہ ریلی نکال رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی پورے جوش و جذبے کے ساتھ انشاءاللہ پورے پاکستان میں منائی جا رہی ہے۔ پوری دنیا علامت ہم سے نہ الجا ماں کا گلا کر، یہ رسول کی ولادت بسعادت کی ریلی ہے، یہ محبت کا پیغام ہے۔ دشمنان اسلام کے لیے یہ ایک کاری ضرب ہے ان کے لیے، اور انشاءاللہ حق غالب آئے گا۔ جی سر، آپ کیا کہہ جائیں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और रबीउल अव्वल का महीना है। पूरी दुनिया में जोश व खरोश से ये मनाया जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बड़े जोश व खरोश से रबीउल अव्वल मनाया जाएगा। जी, इनका कहना था कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम ये रैली सालाना निकाली जाती है और इंशाल्लाह ता क़यामत ये रैली यूं ही निकालती रहेंगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इज़हार हम करते रहेंगे। कैमरामैन शेख मुस्तफा किंग के साथ शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो न्यूज़, डेरा गाजी खान। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हासिल होते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।